बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को जब स्पॉट किया गया मीडिया के सामने बात करते हुए खास कार्यक्रम में, तो वहां पर शामिल हुई महिमा चौधरी भी। तो उनसे जुड़ी खास स्पेशल प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट को लेकर आए हैं हम आज आप सभी का। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको ले चलेंगे हेमा मालिनी के पास, ले चलेंगे महिमा चौधरी के पास। दोनों ही बॉलीवुड अभिनेत्रियां साथ साथ में बॉलीवुड के कुछ कलाकार नजर आए, महाराष्ट्र के सीएम नजर आए, तो वहीं इस मौके पर पॉलिटिकल कुछ लीडर्स भी नजर आए। वैसे पॉलिटिकल लीडर की बात हो रही है तो आप ये जानते ही होंगे हेमा मालिनी खुद भी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल होने के साथ, एक एक्ट्रेस होने के साथ पॉलिटिकल लीडर भी है। ऐसे में चलिए आज बिना देर के वेले चलते हैं हेमा के पास। आप सभी को क्या कहा हेमा ने आप भी सुन लीजिए। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने जो कहा है वो अगर आप इस वीडियो में सुनेंगे तो आप जरूर रो पड़ेंगे, क्योंकि हेमा मालिनी ने जवानों से जुड़े दर्द भरे राज बताए हैं। उन जवानों से जुड़े जो कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने बारे में भूल जाते हैं और सिर्फ देशवासियों के बारे में सोचते हैं। तो जरा सुनिए इस मौके पर कैसे उन्हें सम्मान मिला, जहां तमाम सितारे नजर आए। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं अथर्वा फाउंडेशन और सुनील राणे जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो ये कार्यक्रम सेकेंड ईयर दूसरे साल भी कर रहे हैं। ये देश के लिए जो कुर्बान हो जाते हैं, ऐसे वीर जवानों के लिए ये कार्यक्रम है, उनको सम्मान करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। एंड हम लोग अगर सुरक्षित हैं हमारे अपने अपने घर में पूरा देश में, तो सिर्फ इन वीर जवानों की वजह से, जो कश्मीर में ऐसे आतंकवादियों और हर कहीं भी किसी भी किस्म के परिस्थितियों में लड़ झगड़ कर रहने वाले हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। एंड दे आर ऑल वेरी यंग बॉयज who have sacrificed their life for the country. So we salute them. It is a very beautiful program where we are all together here. Thank you. वो तुषार मुझे दिया गया है ये, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है कौन क्या है। ये जो कैप्टन तुषार महाजन के बारे में मैं बोलने वाली हूँ, उनकी कहानी, जो कैसा उन्होंने वीरता के साथ आतंकवादियों का सामना करते हुए बेचारे चल बसे हैं। मुझे जगह जाना है। मैम आप सबका हैंड दो, जान दो मैम को। यस, चलिए, डन। हो गया आपका? कर लो। अरविंद इधर ये तकलीफ होती है, ये सेल्फी है। जल्दी लेट हो रहा है, जल्दी। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, मेरे साथी आशीष शेलार जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, विशेष रूप से उपस्थित विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी, मेजर जनरल राज सिन्हा जी, मेजर जनरल आर.के. सुदान जी, ग्रुप कैप्टन एस.एम. अभाड़े, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, श्री वसंत पाटिल, श्रीमती वर्षा राणे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे मेरे मित्र श्री सुनील राणे जी, श्री एस.के. चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे वीर शहीद सैनिकों के माता पिता पत्नी परिवारजन, यहाँ उपस्थित हमारे सेना के अधिकारीगण और उपस्थित
सभी बहनों भाइयों, मैं सुनील राणे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष से एक बहुत ही सुंदर परंपरा उन्होंने शुरू की, जिसके तहत हमारे शहीद परिवारों को निमंत्रित कर उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको सम्मानित करते हुए ये केवल उनका सम्मान नहीं होता, तो ये देश का सम्मान होता है और उनका सम्मान करने का अवसर जो हमें प्राप्त होता है, इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि हम भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं और इसलिए ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही अनूठा ऐसा कार्यक्रम है। अभी अभी नितिन जी ने बताया किस प्रकार से हमारी फौज इस देश की रक्षा करती है और बड़े ही कठिन ऐसे क्षेत्र में हमारे फौजी अपनी जान की परवाह किए बिना देश को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा 24 घंटे मुस्तैद होते, तैनात होते और जब भी देश को आवश्यकता होती है तो हमारे फौजी अपनी जान की परवाह किए बिना हंसते हंसते तिरंगे के लिए शहादत भी देते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे देश का ये फर्ज है कि ऐसे शहीदों को वो याद करें और इन शहीद परिवारों का हम सम्मान करें और उनको ये बताएं कि आपका पूरा देश 125 करोड़ भारतीय ये अब आपके परिवार का हिस्सा है और हम सब लोग मिलकर आज आपके साथ में हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश में स्वराज्य की स्थापना की और बादशाह औरंगजेब ने एक दिन अपने सिपा सालार से पूछा कि ये शिवाजी की फौज में कौन सा जज्बा है, न ये थकती है, न बिकती है, न झुकती है। तो सिपा सालार ने उनको जवाब दिया कि ये जो फौज है ये न पैसे के लिए काम करती है, न ओहदे के लिए काम करती है, ये तो केवल अपनी मातृभूमि के लिए काम करती है। और उसी परंपरा का निर्वाह भारत की फौज भी करती है, हमारे फौजी करते हैं। वे अपने लिए नहीं जीते, वे किसी पैसे के लिए, किसी ओहदे के लिए नहीं जीते, वो तो केवल मातृभूमि की रक्षा के लिए जीते हैं और उनके जीवन का क्षण क्षण और उनके रक्त का कण कण ये केवल मातृभूमि को समर्पित है। और इसलिए ऐसे हमारे जो फौजी है, मैं ऐसा मानता हूं कि उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। और वैसे भी भारत की ये परंपरा रही है, भारत ने कभी पैसे की पूजा नहीं की। भारत ने अगर पूजा की है तो वीरता की पूजा की है और त्याग की पूजा की है। और इसलिए जहाँ त्याग है, जहाँ वीरता है, उसकी पूजा करना ये हमारा फर्ज है। और इसलिए मैं तमाम भारतवासियों की ओर से, महाराष्ट्र के तमाम नागरिकों की ओर से हमारे सभी शहीद परिवारों को यहाँ पर बहुत बहुत नमन करता हूँ और मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग आज आपके साथ हैं। सुनील राणे जी ने यहाँ पर यह कहा कि पिछले समय जब इस कार्यक्रम में मैं आया था, उस समय हम लोगों ने तय किया कि हमारे शहीद परिवारों को हम जो मदद करते हैं, वैसे तो मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि शहादत का कोई मोल होता ही नहीं, लेकिन हमारे परिवारों को ये लगे कि हम उनके साथ में हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। और इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय हमारे राज्य में शहीदों को केवल हम 3 लाख रुपए देते थे। मैंने बनने के बाद उसको 8 लाख किया, पिछले साल हमने उसको 25 लाख किया और आज मैं निश्चित ये घोषणा करता हूँ कि हमारे शहीदों को, उनके परिवारों को अब हम 50 लाख रुपया ये महाराष्ट्र में निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा फर्ज भी है। और इसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया कि हमारे शहीदों के परिवारों को हम 2 हेक्टेयर जमीन देंगे और उसके लिए हमने
हमारे जिलाधीशों को, जिलाधिकारियों को ये अधिकार दे दिया है कि वो खेती के लिए 2 हेक्टेयर जमीन जिले के स्तर पर ही हमारे शहीद परिवारों को देंगे और इसके लिए सारे निर्णय ये राज्य की सरकार ने लिए हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी निर्णय किया है कि अभी तक परमवीर चक्र और अशोक चक्र जिन्हें मिलता है उन्हें राज्य की ओर से हम लोग गौरव के रूप में 30 लाख रुपए की राशि देते थे, आज से वो 60 लाख रुपए हम लोग कर रहे हैं। तो सुना आपने हेमा मालिनी की बातें, देखा आपने महिमा चौधरी थी जहां पर बॉलीवुड कलाकारों के बीच महाराष्ट्र के सीएम भी नजर आए, साथ साथ में यहां पर बड़े दिग्गजों का जमावड़ा रहा। वक्त हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का, तो शो का करते हैं दी एंड। लौटेंगे फिर बॉलीवुड की खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।